हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन जो बच्चे हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये 10.2 का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। आप सभी को उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक प्यारा सा और छोटा सा काम करना है, जो ये है कि आपको उसमें सिर्फ इतना करना है कि सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और जल्दी से जा करके इस वीडियो सब्सक्राइब में क्लिक कर दो, जिससे ये चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उस आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी, ठीक है। तो फटाफट ये काम करो, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं काम बोली हूँ वो आई होप आप जरूर कर दिए होंगे, ये मेरे को विश्वास है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो छठवां और सातवां क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन 8वां है। क्या है, ये डायग्राम दिया है और क्वेश्चन है, चित्र में दिया है AB समांतर है ED के तथा EF समांतर है FD के तथा BC सर्वांगसम है EF। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, ठीक है। ये हमें क्या है, इसमें हमें क्या क्या दिया है, AB समांतर है कि किसके, ये जो ED रेखा है ना इसके, और CA समांतर है ये FD के, ठीक। और ये जो BC है ना, कौन सा BC किसके सर्वांगसम है, किसके, CF के, ठीक। और ये क्या है, त्रिभुज ABC किसके सर्वांगसम है, DEF के, ठीक है। ये दो त्रिभुज है जो एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमें इसमें दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्या दिया है, AB दिया है। AB समांतर है किसके, ED के, ठीक। फिर क्या दिया है, CA दिया है। CA किसके समांतर है, FD के, ठीक। ये दो दिया है। और क्या दिया है, BC दिया है। BC का सम है, ये है EF के, ठीक। ये हमें दिया है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए हमें क्या बोला है, सिद्ध करना है, क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, DEF की, ठीक। ये सर्वांग, इसको हमें सिद्ध करना और ये हमें पहले से बता दिया गया है। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, उत्पत्ति डालेंगे, ठीक। अब यहाँ पास चुकी करके क्या है, ये जो है ना BC सर्वांगसम EF, ये तो हमें दिया ही है। यहाँ पास लिख देंगे BC सर्वांगसम है किसके, EF के। मतलब क्या दिया है, BC बराबर है किसके, EF के। जितना BC है, ये जितना BC है उतने ये EF है, ठीक। अब ये बताओ, जब BC ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो ये जो AB है ना, ये भी क्या है, ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। क्या समांतर है, ED के, ये ED के, ठीक। यहाँ पास BC समांतर है तथा AB समांतर है किसके, ED, ठीक। तो इधर पास क्या आ जाएगा, AB बराबर है किसके, ED के, ठीक। AB बराबर है किसके, ED के। अब फिर इसी तरह करके, इसलिए क्या हो जाएगा, फिर इधर BC यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसी प्रकार BC बराबर है किसके, ये आ जाएगा EF के, ठीक। क्या है, BC या EF। तो इसमें जैसे हम BC बराबर EF करके AB समांतर है इसके DE के किए थे, उसी प्रकार हम CA करेंगे, ठीक। तो तथा क्या है, CA समांतर है किसके, FD के, ठीक है। ये तो हमें यहीं पास दे दिया था
क्या है, ये ए बी समांतर है ई डी के, तो आ गया ए बी बराबर है ई डी। इसी तरह सी ए समांतर है किसके, एफ डी के, तो अब आ जाएगा सी ए बराबर है किसके, एफ डी की। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर पास अब त्रिभुज ए बी सी को लेंगे और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, डी ई एफ में। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे। अभी हम क्या किए, अभी हमें जो इसको देखे थे, अब हम त्रिभुज डायरेक्ट त्रिभुज में लेंगे। त्रिभुज में हम क्या देखें, ये जो है त्रिभुज है ना, इसमें हम देखेंगे बी सी बराबर है ई एफ के, तो ये हमें तो दिया ही है। फिर ए बी बराबर है किसके, ये है किसके, ए बी बराबर है ई डी के, ये सिद्ध हो गया है। कहाँ से सिद्ध हुआ है, ये सिद्ध हो गया है इससे। ठीक, यहाँ पास हम लिख देंगे बी सी बराबर है ई एफ के, इधर पास हम लिख देंगे दिया है। ठीक, फिर ए बी बराबर है किसके, ई डी के, तो इसको हम क्या कर देंगे, सिद्ध है। ठीक, फिर इसी तरह से सी ए बराबर है किसके, एफ डी के, ये भी क्या है, ये भी सिद्ध है। ठीक, फिर अब हम यहाँ पास कर देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक, ये सिद्ध हो गया। तो अब हम यहाँ पास लिख देंगे भुजा किस तरह से सिद्ध हुआ है, ये सिद्ध हुआ है भुजा 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 से। ठीक, इसमें भी भुजा भुजा बराबर है, इसमें भी बराबर है, तो क्या आ जाएगा इधर पास, भुजा को हम क्या बोलते हैं, साइड सर्वांग सम। सर्वांग समता प्रमेय से। ठीक, ये सिद्ध हो गया, प्रमेय से सिद्ध हुआ। ठीक है, ये अब चलिए ये हल हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 9 है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर है बी सी और कोण डी ए बी बराबर है कोण सी बी ए। सिद्ध कीजिए। पहला दिया है त्रिभुज ए बी सी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। दूसरा है बी डी बराबर है ए सी और तीसरा है कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के। ठीक है, इसमें हमें 3 दिया है, तो हम यहाँ पास पहले क्या करेंगे, दिया है जो हमें दिया गया है ना, हम सबसे पहले वही करेंगे। ठीक, तो हमें क्या दिया है, ये क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर है किसके, ये जो रेखा है ना, ये ए डी, ये रेखा ये किसके बराबर है, ये बराबर है बी सी की। ये हमें पहले से दिया हुआ है। ठीक, और क्या बोला है, और हमें दिया है कोण डी ए बी, सॉरी ये बी है ना, हाँ ठीक है, जो कौन सा कोण डी ए बी, ये वाला कोण है ना, ये किसके बराबर है, ये ए बी सी के। ठीक, ये क्या है, ये वाला कोण क्या है, ये बराबर है, ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो यहीं पास हमें ये दिया है ना, हमें क्वेश्चन में ही ये दिया है, तो कोण सी बी ए, सॉरी ये ए है, सी बी ए क्या। ठीक, ये हो गया, ये हमें दिया है। अब हमें सिद्ध क्या क्या करना है, ये हम यहाँ पास लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। तो सिद्ध हमें क्या क्या करना है, फर्स्ट दिया है त्रिभुज ए बी डी, कौन सा त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, कौन सा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या है, ये सर्वांग सम है किसके, किसके, त्रिभुज बी ए सी के। कौन सा, बी ए सी के, ये वाला त्रिभुज
ठीक। और ये वाला त्रिभुज क्या है, ये सर्वांग सम है, ठीक। अब दूसरा कौन सा दिया है, हमें दिया है BD बराबर है किसके, AC के। ये BD बराबर है किसके, ये AC के। ये दोनों क्या है, ये दोनों मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे को काट रही है ना, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। फिर तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है कोण ABD बराबर है किसके, कोण BAC के। इन तीनों को हमें क्या करना है, ये हमें तीनों को सिद्ध करना है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये त्रिभुज ABD सर्वांग सम है BAC के, पहले हम इसको सिद्ध कर देते हैं, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पास पहले उत्पत्ति डालेंगे। यहाँ पास फर्स्ट करके त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC, ठीक। इसमें इसको हम हल करेंगे, ठीक। तो इसमें हम क्या दिया है हमें, ये देखिए AD बराबर है किसके, AD बराबर है BC के। ये तो हमें इसी में दिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिख देंगे AD बराबर है किसके, ये बराबर है BC के, ठीक। अब कोण भी, ये वाला कोण हम देख लेते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्या एक दूसरे के बराबर है, ये भी हमें दिया ही हुआ। तो ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, ठीक। तो ये भी हमें क्या किया है, ये हमें दिया है, ये भी हमें दिया है, ठीक है। अब जो ये AB है ना, कौन सी रेखा, ये AB, ये क्या है, ये AB जो रेखा है, ये तो हमें ये वाले एंगल में भी पड़ रही है और ये वाले एंगल में भी पड़ रही है। तो ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये जो है उभयनिष्ठ है, तो ये भी बराबर ही होगा, ठीक। क्या है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक। इसको हम काट रहे हैं, इधर आ जाएगा कोण, कौन सा आ जाएगा, ये कोण आ जाएगा, ये जो है ना DAB, क्या है DAB आएगा। तो कोण DAB सर्वांग सम है किसके, ये आ जाएगा किसके, आ जाएगा CBA के, ठीक। यहाँ पास आ जाएगा CAB, ठीक। ये हमें क्या किया है, ये हमें दिया है, ठीक है। अब हम इसमें ये AB रेखा है ना, जो कौन सी AB ये AB, ये क्या है, ये दोनों में भी है, दोनों कोणों में आ रही है, ठीक। ये जो DAB में भी आ रही है और CBA में भी आ रही है, ठीक। तो ये क्या है, ये उभयनिष्ठ रेखा है, तो ये दोनों में बराबर है। तो AB क्या है, AB बराबर AB, यहाँ पास आ जाएगा उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक। भुजा या रेखा उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया कौन सा, तो इसमें हम कर देंगे त्रिभुज ABD सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज यहाँ पास BAC की। तो किस उसमें से ये सिद्ध हो गया है, ये भुजा, देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ये सिद्ध हुआ है भुजा कोण भुजा से, यानी साइड एंगल साइड से सिद्ध हुआ है, ठीक। सर्वांग समता नियम से सिद्ध है, ठीक। ये वाला हम लोग कौन सा, मतलब पहला जो है ना उसको सिद्ध कर लिए, अब हम दूसरा सिद्ध करेंगे, ठीक। यहीं पास मैं बताती हूँ, ठीक। तो दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है BD बराबर है किसके, AC के।
ये BD रेखा है किसके बराबर है, AC की। ठीक, इसको अब हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पास आ जाएगा त्रिभुज ABD सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज BAC। ठीक, ये क्या है, ये BAC क्या है, सर्वांग सम है। ये तो है उसी में दिया है, तो आ जाएगा इधर पास BD बराबर है AC के। ठीक, तो क्या है, ये भी सिद्ध है, ये सिद्ध है काहे से, ये सिद्ध है PCT से। ठीक, ये भी सिद्ध हुआ, यहाँ पास हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। अब तीसरा है, तीसरा हमें क्या दिया है, त्रिभुज ABD क्या है, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज BAC के। ठीक, तो यहाँ पास कोण ABD बराबर है किसके, कोण BAC के। ठीक, ये भी क्या है, ये भी सिद्ध है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो 10वां ये सिद्ध हो चुके हैं। अब 10वां क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बिल्कुल सरल है। ठीक, इनको आप अपने से करके देखो। और क्या है, एकदम से सेम 8वें के जैसे है, जो मैं 8वां बताई हूँ उसी तरह का सेम है। तो आप इनको अपने से पहले करके देखो, और नहीं बनता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसमें बता दूंगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। जय श्री राम।